वेलकम बैक टू पढ़ंतु। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का एक और चैप्टर, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ डाइजेशन के बारे में या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज मैं आपके लिए शुरू कर रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ठीक है। और आप इसके पहले वाले जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं बायोलॉजी के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए, आपको वहाँ वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर बारे में हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है वो ये कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको साथ ही बता दूं कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और जहां कहीं भी मैं आपको बोलती हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, तो मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पिछले प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बीच बीच में याद दिलाते रहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है। तो ब्रेकिंग, अगर मैं एक साइंस की लैंग्वेज में पहले आपको इसको डिफाइन करके अगर बताऊंगी तो ये बताऊंगी कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे फैट जो भी आप खाते हो उससे जो हमें मिलता है, या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इनटू सिंपल फॉर्म। जो भी आप खाना खाते हो उसमें जो भी ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, या बोल सकते हो उनको तोड़ना। किस लिए? सिंपल फॉर्म टू प्रोवाइड एनर्जी। हमें खाना खाने से जो एनर्जी मिलती है, ऑब्वियसली अगर हम खाना खाते हैं उसके बाद हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और जब तक आप खाली पेट रहते हैं तो आपको वीकनेस फील होती है। ऐसा क्यों? कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें ये जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी। डाइजेस्टिव प्रोसेस इज पास थ्रू 5 स्टेट्स। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन ये कहती है कि हम जो भी खाते हैं उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना या तोड़ना, किसके लिए? एनर्जी के लिए, वो कहलाती है डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। और इन प्रोसेस में हमारे बॉडी के जो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं या जो ऑर्गन इंक्लूड होते हैं उनको बोला जाता है डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो अब इस पूरे जो फंक्शन को, ये जो पूरा फंक्शन है ये 5 स्टेप्स में पूरा होता है। इसको बोला गया है 5 स्टेट्स में ये पूरा होता है। तो कौन कौन से हैं ये 5 स्टेट्स? पहला है इंजेशन। मैं इनके बारे में सबको अलग अलग बताऊंगी। इंजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? हम जो खाते हैं, मुंह से जब हम खाना खाते हैं उसको अंदर लेना, इन करना कहलाता है इंजेशन, ठीक है। हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी के जब हम उसको अंदर ले रहे हैं तो उसका मतलब हो रहा है इंजेशन, इन करना। इन और आउट से तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है। दूसरा है डाइजेशन। आपने उसको खाना खा लिया, अंदर किया, उसके बाद अंदर में बॉडी में जो उस खाने को ब्रेक करने की जो प्रोसेस होगी वो आएगा डाइजेशन का स्टेप। थर्ड है अब्जॉर्प्शन। अब आपने जो खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन कैसे हुआ? उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया गया, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, तो उस प्रोसेस को बोला गया है अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। फ्रेंड्स, मैं आपको लिखकर इसलिए बता रही हूं ताकि आप एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो एसिमिलेशन क्या होता है? आपने खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, उसमें से आपने सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए। अब उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचाना है, बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पास आउट करना, उसको कहलाता है एसिमिलेशन। ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। फिफ्थ है डिफेक्शन।
अब हमने जितने भी हमारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स थे वो लिखा तो अपने बॉडी में एसिमिलेट कर लिया, बॉडी में पास आउट कर दिया ब्लड में। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बॉडी से पास आउट करना कहलाता है डिफेक्शन, यानी डिफेक्ट करना, बॉडी से निकालना। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के, इनके बेसिस में हम आगे इस पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा रही हूँ कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन स्टेप्स से होकर गुजरता है वो हमको समझना है। तो ये 2 पार्ट्स में होता है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जो विस्तार पूर्वक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमारा फोकस होगा ये जितने स्टेप्स हैं डाइजेशन के वो पूरा करना। तो एलिमेंट्री कैनाल के बाद आता है बकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। बकल कैविटी हमारे मुंह पे स्थित होती है, इसको ये वाला पार्ट बोला जाता है बकल कैविटी को, जो मुंह हम खाना खाते हैं वो। ठीक है, फिर आता है ओएसोफेगस, ओएसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टमक, खाना कहाँ गया ओएसोफेगस से, स्टमक में गया। फिर मैं बात करती हूँ, स्टमक जाएगा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन सबको पता है 2 होती हैं, स्मॉल होती है और लार्ज होती है। तो 2 होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पार्ट में आकर मिलती है वो कहलाता है सीकम, और लार्ज इंटेस्टाइन सब भी 2 पार्ट्स में जाती है। पहली है रेक्टम, जो कि एनस पे आकर एंड होता है, जहां से डिफेक्शन होता है, और दूसरा है कोलोन। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन जो रोल है इस पूरे स्ट्रक्चर का है। मैं ग्लैंड्स के बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल 3 होते हैं। म्यूकस ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। ये 3 ग्लैंड होते हैं, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी आपको। पहला मेरा फोकस है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस समझेंगे। फिर बात करते हैं अगर एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह पे होते हैं, जो सलाइवा पास करते हैं, सलाइवा बनाते हैं, जिससे जब हम खाना खाते हैं, लार आप उसको हिंदी में बोल सकते हो, तो वो जब हम उसको च्यू करते हैं तो वो हमारे फूड स्टफ, जो भी खाना हम खा रहे हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होकर हमें इंजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, खाना अंदर लेने में उसको स्लिपरी बना देता है, जिससे वो ओएसोफेगस से ईजिली नीचे स्टमक में पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज और लिवर। लिवर भी एक ग्लैंड है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड। फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाकर आप पढ़िए ताकि आपके लिए इजी हो समझना। और पैरोटिड ग्लैंड, और नोट करते चलिए, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को समझने के लिए फ्लो चार्ट जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, एलिमेंट्री ग्लैंड क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगी एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है।
एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है बकल कैविटी, या इसको ब्यूकल कैविटी भी आप बोल सकते हैं। ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये हमारे मुंह पर या माउथ पर होती है, ठीक है। बकल यानी हमारे माउथ पे होती है। यहाँ पर जॉज होते हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं खाने को ब्रेक करने में। जॉज या टीथ बोल सकते हैं आप, जबड़ों में हमारे टीथ होते हैं, जॉज टंग होती हैं। ये मैं बकल कैविटी के पार्ट बता रही हूँ कि हमारे मुख के कौन कौन से हिस्से जो हैं वो डाइजेशन में काम आते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स ये काम आते हैं, ये ठीक है। ये बकल कैविटी का हिस्सा है और ये डाइजेशन में क्या काम करता है? ये जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं? च्यू करते हैं। आप खाने को चबाते हो तो इसका जो मेन काम क्या होता है? ब्रेकिंग यानी तोड़ना। जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी फूड स्टफ है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे टुकड़ों में तोड़ना दांत का काम होता है, टीथ का। टोटल जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? एडल्ट्स में 32, ह्यूमन एडल्ट्स में 32 टीथ होते हैं, सबको पता है ये बात। तो एक चलिए टीथ के बारे में मैं आपको बात बताती हूँ कि अपर जॉ में कितने होते हैं? 16, यानी ऊपर के जबड़ों में अपर जॉ में होते हैं 16 और लोअर जॉ में होते हैं 16। तो 16 कितने हो गए? 32 हो गए। अब इसको अगर आप फॉर्मूले के रूप में समझना चाहोगे तो कैसे समझोगे कि कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो आप ध्यान देना कि जैसे अगर हम अपर जॉ की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में 8 होते हैं और राइट साइड में 8 होते हैं। 8 मिलके बनते हैं 16। यहाँ से बीच के जो टीथ होते हैं, आप लेफ्ट वाला साइड अलग देख लीजिए, राइट वाला साइड अलग देख लीजिए, ये सेम पेयर्स होते हैं टीथ के। इस तरीके से 16 होते हैं ऊपर, 16 नीचे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना है कि टीथ कैसे निकालोगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं। चलिए तो देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं। सबसे पहले तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुख में किस तरीके के दांत होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है। तो पहला होता है इंसिसर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर्स और चौथा होता है मोलर्स। तो ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं। तो इंसिसर का काम क्या होता है? इंसिसर जो सामने के आपके 2 दांत होते हैं वो इंसिसर होते हैं। क्या होता है? फ्रंट टीथ, ये फ्रंट टीथ होते हैं। इनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से ब्रैकेट में शॉर्ट इजी लैंग्वेज में लिखते जाइए। फ्रंट टीथ क्या करते हैं? खाने को बाइट करते हैं, बाइट फूड, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, बाइट करना अलग है और उस चीज को फाड़ना अलग है, ठीक है। बाइट यानी आप उसको तोड़ रहे हैं, फाड़ना अलग है, तोड़ना अलग है। तो इंसिसर का काम होता है, फ्रंट टीथ होते हैं ये, और इनका काम होता है खाने को तोड़ना, बाइट करना फूड को। कैनाइन जो होते हैं वो शार्पली होते हैं, नुकीले। आपने देखा ये साइड पे 2 नुकीले दांत होते हैं आपके, 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, तो ये शार्पली टीथ होते हैं और इनका काम होता है स्प्लिट करना, फाड़ना फूड को। आप रोटी का टुकड़ा खाते हैं, तोड़ना अलग होता है और स्प्लिट करना अलग होता है। तो जो स्प्लिट करने वाला काम होता है वो कैनाइन करते हैं। ये जो नुकीले दांत होते हैं सामने, उनको कैनाइन बोलते हैं। प्रीमोलर और मोलर का एक ही काम है, वो है ग्राइंड करना, खाने को चबाना, तोड़ना छोटे छोटे पीसेस में। तो प्रीमोलर और मोलर का एक ही काम है, खाने को ग्राइंड करना। अब अगर मैं ईच साइड की बात करूं, ईच साइड से आप समझ रहे हैं, मेरी बात को समझना। मैंने बताया ना, इस तरफ 8 होते हैं, इस तरफ 8 होते हैं। ऊपर की बात कर रही हूं, 16 हो गए। फिर नीचे की बात करूं, फिर इस तरफ 8 होते हैं, फिर इस तरफ 8 होते हैं। तो मैं सिर्फ एक तरफ की बात कर रही हूं, ईच साइड की बात कर रही हूं। इंसिसर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। कैनाइन कितने होते हैं? 1 होता है। एक पार्ट की बात कर रही हूं, 2 होते हैं ना ऊपर, 2 नीचे, तो एक पार्ट की बात कर रही हूं तो 1 होता है, ठीक है। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं।
और मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब आप इनको टोटल कीजिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 हो गए, 8 इंटू 2 कर दीजिए, 16 हो गए। समझ में आ गया? 8 इस तरफ, 8 इस तरफ, 16 हो गए एक तरफ के, फिर नीचे 8 इस तरफ और 8 इस तरफ, 16 हो गए। 16 दूनी 32। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कितने टीथ होते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एक साइड में कितने कैनाइन होते हैं, ये कंफ्यूज कर देता है हमको। हम अक्सर ऊपर या नीचे समझते हैं, ठीक है, पर ये पूछा जाता है कि एक साइड में कैनाइन कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं, तो ये पूछा जाता है। अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, आप इसको स्टार मार्क करके रखिए फ्रेंड्स। अक्सर पूछा जाता है, मैं स्टार बना के लिख देती हूं जिससे आपको पहचानने में बड़ी आसानी जाएगी। एट द, ध्यान से सुनिएगा, अपर पोर्शन ऑफ द टूथ a shining layer is found. It is called enamel. हमारे मुंह में, जबड़े में, दांत के ऊपर की जो शाइनी लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? एनेमल। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसे नहीं पूछता कभी कि दांत के ऊपर जो शाइनिंग लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं पूछता है। क्या पूछता है वो? क्वेश्चन कैसे बनता है? क्यों? दिस इज द हार्डेस्ट, समझ रहे हैं बात को, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करके रखा है कि क्वेश्चन क्या आता है, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट, यानी मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? तो वो होता है एनेमल। इसको आप ध्यान दीजिए और स्टार मार्क करके नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीथ के बाद बारी आती है टंग की, यानी जीभ की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टंग का काम क्या होता है? टंग का काम होता है, द टंग हेल्प्स इन ईटिंग एंड मास्टिकेटिंग। मास्टिकेटिंग का मतलब क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगी। मास्टिकेटिंग द फूड by mixing the saliva in the food stuff। देखिए, अब हमने जो खाना खाया, ठीक है, तो टंग क्या करती है? सलाइवा बनाने का काम करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहां पे। तो टंग हेल्प्स इन ईटिंग एंड मास्टिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो सलाइवा होता है वो लार जिसको बोलते हैं वो चिकनी होती है। तो जब दांत हमारे खाने को चबाते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, तो वो छोटे टुकड़े जब आप अंदर लोगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए मास्टिकेटिंग, सलाइवा क्या करता है, उस चीज़ को स्लिपरी बना देता है, चिकना बना देता है, और उसकी हेल्प से जो भी आप फूड स्टफ खाते हो वो ईजिली स्लिप होकर आपके स्टमक में चला जाता है। तो उसको बोलते हैं मास्टिकेटिंग, यानी उस खाने को लारदार या चिकना बनाना कहलाता है मास्टिकेटिंग, और ये काम करती है टंग। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे, देयर आर वेरी लिटिल नोड्स। आपने जीभ में देखा है छोटे छोटे से बलून जैसे होते हैं। कभी आप अपनी जीभ को बहुत आईने में दबा कर देखना, छोटे 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 से बलून्स जैसे, पॉकेट्स जैसे होते हैं, उनको नोड्स बोला जाता है। ऑन द टंग दीज नोड्स आर टेस्ट बर्ड्स। इनको क्या बोला जाता है? टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स का काम करते हैं, इनके थ्रू हमें खाने का स्वाद पता चलता है। आप जीभ में देखना, आईने में, मिरर में देखना, छोटे 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 से बलून्स जैसे होते हैं, बारीक बारीक, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है? खाने को स्वाद बताना हमें, ठीक है।
तो क्या होता है, जो फ्रंट के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, फ्रंट पार्ट यानी जीभ का सामने वाला हिस्सा, फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, जो सामने वाला हिस्सा होता है जीभ का, वो कैसा टेस्ट देता है, स्वीट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बातें हैं, आपको ये बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि जीभ का अगला हिस्सा कौन सा स्वाद देता है, या पिछला हिस्सा कौन सा स्वाद देता है, या साइड का हिस्सा कौन सा स्वाद देता है, तो ये पूछा जाता है। जो आपका फ्रंट का बैक पार्ट होता है, पीछे वाला हिस्सा जो होता है, बैक पार्ट ऑफ टंग, ये क्या कौन सा स्वाद देता है, बिटर यानी कड़वा स्वाद देता है। नेक्स्ट जो साइड पार्ट्स होते हैं, साइड पार्ट ऑफ टंग, ये सावर यानी खट्टा टेस्ट देता है। एक्चुअली आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि टेस्ट देता है, ये उस टेस्ट की पहचान हमें कराता है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं, वो छोटे छोटे से, आप उनको ग्लैंड्स बोल सकते हैं, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपको इन स्वाद की पहचान कराते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इस बकल कैविटी के पोर्शन में आपको सफिशिएंट चीज़ें बता दी हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि जो बकल होता है, बकल टाइलिन, आप ये एंजाइम होता है एक तरीके का, ठीक है, बकल टाइलिन, ये क्या करते हैं, आप इसको टाइलिन या अल्फा अमाइलेज भी बोल सकते हैं, एक तरीके का एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये खाने को ब्रेक करके कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है इन सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और कैसे, ये आप इस तरीके से इसको जमा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज या इसको अल्फा अमाइलेज या इसको टाइलिन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या काम करता है, ग्लूकोज में बदलने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट को। ये एक तरीके के एंजाइम हैं जो हमारी बकल कैविटी में मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सिंपल फॉर्म, उनको ब्रेक करके अलग अलग फूड क्या बोल सकते हो आप, शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी पॉलीसैकेराइड को, ये सेम एंजाइम की बात कर रही हूं, अल्फा अमाइलेज या टाइलिन, ये क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, डाइसैकेराइड्स में। ये भी पूछा जाता है, पॉलीसैकेराइड्स में क्या आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, चावल से हमको मिलता है, आलू से मिलता है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च, इससे क्या डाइसैकेराइड में बदलता है। तो डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, मैं आपको यहां पर बता देती हूं कि डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं। डाइसैकेराइड में माल्टोज आ जाएगा, ये सारे शुगर फॉर्म हैं, सुक्रोज आ जाएगा, ठीक है, लैक्टोज आ जाएगा, तो ये सारे शुगर फॉर्म है। और जब हम खाना खाते हैं तो इतनी जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये प्रोसेस आपकी सिर्फ ब्यूकल कैविटी में यानी बकल कैविटी में, मुंह के अंदर होती है। आप सोच सकते हो कि आपका माउथ खाली अकेले इतने फंक्शंस करता है। तो आज के इस पार्ट में, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। कल मैं इसके आगे की प्रोसेस आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।